नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेट एग्जाम के बारे में। दोस्तों अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे टेट एग्जाम क्या है, टेट एग्जाम कौन दे सकता है, टेट एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, टेट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, टेट के बाद सरकारी टीचर कैसे बने। तो दोस्तों अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे टेट क्या होता है। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। टेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है। ये नेशनल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पर भी होता है। जैसे आपने सुना होगा यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट, तो ये स्टेट लेवल पर भी कराए जाते हैं। अब हम जानेंगे टेट एग्जाम देने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए, और अगर आप वहीं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज में 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि आपका एज 18 से 38 साल तक हो जाती है टेट एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। और अगर आप वहीं SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज में 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप 18 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं टेट एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं टेट एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो देखिए आपको टेट के एग्जाम में 2 पेपर मिलते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकेंड पेपर। अगर आप फर्स्ट पेपर को देते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों एग्जाम देते हैं तो आप क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप टेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप कम से कम इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क के साथ, और उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आप 12th पास होने के बाद बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ये तो हुई पेपर फर्स्ट की बात। और अगर आपको सेकेंड पेपर देना है, यानी कि अगर आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ, और उसके साथ साथ आपको 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स भी करना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। तो देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 60% मार्क्स लाने होंगे टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जो टेट का एग्जाम होता है उसमें आपका 150 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 60% यानी कि 90 नंबर लाने होंगे। और अगर आप अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 150 में से 80 नंबर आने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टेट का एग्जाम देकर सरकारी टीचर कैसे बनेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर आप टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जो जरूरी है अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो जरूरी है कि आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो टेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जब भी वैकेंसी आएगी टीचर की तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और हाँ, आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखिएगा कि टेट एग्जाम पास करने के बाद आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेट एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट टीचर के लिए तो आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हैं तो फिर आपका उसमें जो भी एग्जाम कराया जाएगा उसे आपको देना पड़ेगा, और अगर आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हैं तो आप एक सरकारी टीचर बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेट का एग्जाम देने से क्या फायदे होते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप टेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी 7 साल तक रहती है, यानी कि आपने एक बार टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 7 साल तक जो भी टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और बता दें कि टेट का एग्जाम आप चाहें तो कितनी बार भी दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि टेट एग्जाम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।